नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर और बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की करते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह के पैतृक गांव हुलाना खाल में आयोजित श्री राम कथा आनंद महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शक्तिलाल शाह के स्वर्गीय माता पिता की आत्मा के लिए शांति की कामना एवं क्षेत्रीय जनता के सुख समृद्धि के ईश्वर से शुभकामनाएं भी यानी ईश्वर से दुआ भी की। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी द्वारा 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लोगों की राहत दिलाई है। समय पर लॉकडाउन किया और अनलॉक किया है। उन्होंने कहा कि समय पर राशन दिया गया तथा चलते फिरते लोगों को खाना खिलाया और अब भी कोविड बढ़ ही रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए एनसीआर, पंजाब, महाराष्ट्र वहां के लोगों को उत्तराखंड आने पर निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। बिना निगेटिव रिपोर्ट के उन्हें उत्तराखंड आने से पाबंदी होगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक द्वारा सौंपे गए 26 सूत्रीय मांग पत्र भी पढ़ा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी तृप्ति भट्ट, अध्यक्ष जिला पंचायत सूना सजमान सभी लोग उपस्थित थे। इस देवभूमि उत्तराखंड के रावण सीता जी को लेकर जा रहा है। क्या राम लक्ष्मण सीता नियम है कि कुछ भी हो जाए भगवान को दीपक देना है तो देना है। इस दोबारा से उभरा है और पूरा देश में तो दुनिया के अंदर, लेकिन भारत अपने आप को राहत महसूस किया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 130 करोड़ आबादी को राहत दिलाई, समय पे लॉकडाउन किया और लॉकडाउन किया, और यही नहीं तो लोगों को राशन देने का भी काम किया, चलते फिरते राहगीरों को भी भोजन खिलाया। यह उस समय पहले के दौर में हुआ। आज पुनः फिर कोविड बढ़ रहा है। हमने अपने प्रदेश के अंदर ऐसे 12 स्टेट जो हैं जहां की कोविड तेज़ी से बढ़ा है, महाराष्ट्र है, केरला है, पंजाब है, ऐसे एनसीआर के जो लगते हुए स्टेट हैं, गुजरात है, तो उन लोगों को उत्तराखंड आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जारी किए हैं निर्देश। कुंभ मेले को लेकर मेला अधिकारी को आदेश दिया गया है। मेले में अखाड़ों को पिछले साल की तरह इस साल भी भूमि आवंटित किया जाए। संतों के नाम पर घाटों की मांग के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं। कुंभ मेले को लेकर मेला अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है कि संतों की जो नाराजगी है उस नाराजगी को जल्द से जल्द दूर किया जाए और पहले के जैसे ही इस बार भी संतों को भूमि आवंटित किया जाए। संतों के नाम पर घाटों की मांग के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश जारी किए। एक बार आपको फिर से बता दें कि कुंभ मेले को लेकर पहले जैसे संतों को भूमि आवंटित किया जाता था वैसे ही इस बार भी किया जाए, ये बातें कही गई है। वहीं दून स्कूल में प्रशासन ने बनाया कंटेनमेंट जोन। स्कूल के 8 छात्रों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटाइन किया गया है। तो पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि देहरादून से खबर है, दून स्कूल में प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाया गया है क्योंकि पूरी तरीके से एंट्री गेट और एग्जिट सबको बंद कर दिया गया है और आसपास
पूरी तरीके से वहां पर खाली करा दिया गया है, यानी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। स्कूल के 8 छात्रों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटाइन किया गया है। तो कोरोना से हाहाकार है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में हर कोई सहमा हुआ है। सरकार की सख्ती लोगों के लिए मुश्किलें तो बन रही है, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। संभव यह भी है कि अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना से महासंकट। देहरादून का स्कूल बना रेड जोन। लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। क्या लगेगा पहाड़ पर पहरा? पूरे देश में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का महासंकट बढ़ गया है और इसी के साथ राज्य दर राज्य कोरोना मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को देश में 1,26,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में हर जगह चिंताएं बढ़ने लगी हैं। देहरादून एजुकेशन हब के रूप में मशहूर ये जगह उत्तराखंड की खास पहचान है। बता दें कि देहरादून के दून स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले तक इस शहर की रौनक देखते ही बनती थी, पर अब सब कुछ थमसा गया है। सड़कों पर सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कई संक्रमित कोरोना के केस मिले हैं, जिसके बाद अब स्कूल में एंट्री एग्जिट पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। दून स्कूल के आसपास के 4 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर प्रदेश सरकार नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रही है। यह है कि लोग हम मास्क नहीं पहने, जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर पा रहे। हमने जो गाइडलाइन है भारत सरकार की है उनका पालन करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। तो इसमें जो तेजी से बढ़ा उसमें कभी रोक जरूरत पड़ी तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती भी बढ़ा दी गई है। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन और पुलिस अधिकारी लोगों को कोरोना सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उसके बावजूद भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों के भीतर ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दोगुना हो गया है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि देहरादून अकेले में 500 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है और पूरे प्रदेश का आंकड़ा तो और भी ज़्यादा भयावह है। और जब हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्य कहीं ना कहीं इसमें सख्ती कर रहे हैं, तो उत्तराखंड सरकार से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो जानमाल का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसको देखते हुए, लोगों की हेल्थ को देखते हुए कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सरकार की चिंता वाजिब है। लगातार सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेला को लेकर सरकार के सामने नाइट कर्फ्यू भी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को पहाड़ों पर पहरा लगाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 787 केस मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 5,042 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,744 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको हम अपडेट बता रहे हैं। 24 घंटे का जो अपडेट है वो ये, उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,744 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 787 केस नए दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है कोरोना से। वह विधानसभा में कोरोना वैक्सीन लगाने की हुई शुरुआत। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज कोरोना वैक्सीन की लगाकर उन्होंने शुरुआत की है। प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल समेत कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन का पहला टीका उन्होंने आज लगवाया। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी को टीका लगवाने का आह्वान किया है। किसी मंत्री विधायक को विधानसभा में भी वैक्सीन लगवानी है तो वो लगवाएं, उन्होंने ये भी कहा है।
पिछले हमारे केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से लगातार हम सभी को अवेयर किया कि आप सभी को वैक्सीन लगाइए, उसी क्रम में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से हमारे इस उत्तराखंड के अंदर अनेकों सेंटर्स पे वैक्सीन लगाने का काम प्रारंभ किया। पहले 60 साल से ऊपर का, फिर 45 साल से ऊपर का, और उसी क्रम में हमने भी अपने विधानसभा के अंदर जो हमारे विधानसभा के कर्मी हैं वो भी वैक्सीन लगाएं, इसकी व्यवस्था आज हमने विधानसभा में की है। अब देखिए कि हमने विधानसभा के तमाम जो कर्मचारी हमारे हैं उनको भी वैक्सीन लग रही है, प्रारंभ किया है आज से ही हमने। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक लगभग 65 लोगों ने यहाँ हमारे यहाँ वैक्सीन अभी तक लगा चुके हैं। साथ साथ हमने एक सुविधा और दी है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, विधानसभा के कर्मचारी हैं, उनके यदि परिजन भी यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाना चाहें तो वो सुविधा हमने उनको भी दी है। और मैं तो और एक इससे कदम आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ कि मैं अपने तमाम विधायकों से उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि यदि उनको ये लगता है कि उनको वैक्सीन यहाँ पे लगाने के लिए उनको ईजी लगता है, अच्छा लगता है, तो हम लोग उनको भी मैसेज भेज रहे हैं, उनसे भी अनुरोध। हरिद्वार से खबर है, कुंभ पुलिस ने यातायात प्लान लागू किया है। आपको बता दें कि मेले में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरिद्वार में 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए कुंभ पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कुंभ मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए रूट तय कर दिया गया है, तो वहीं नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। हरिद्वार आने और जाने के लिए अलग अलग मार्गों का प्रयोग किया जाएगा। आवश्यक सेवा वाले वाहनों के साथ कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। खबर मसूरी से, कोरोना के चलते सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस जारी होने के बाद से प्रदेश का पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद प्रदेश का पर्यटन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि लॉकडाउन न लगने पर भी मसूरी में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। निर्धारित क्षेत्र हैं और मसूरी की अगर बात करें तो पूर्ण रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर्यटन पर निर्भर है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब आदि कई राज्यों द्वारा नाइट लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। खासकर उत्तराखंड के ओम प्रकाश जी, हमारे मुख्य सचिव जी द्वारा जो आदेश आया है, जिसमें लिखा गया है कि 12 राज्यों से आने वाले हमारे पर्यटक दोस्त भाई को आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट लाना पड़ेगा। ये टूरिज्म के लिए एक बाधा है, पर्यटकों के लिए बाधा है। पर्यटक अपना मुंह मोड़ना चाह रहे हैं, पर्यटक डर रहे हैं, भयभीत महसूस कर रहे हैं। और जब हम बात पर्यटन और पर्यटक की करें तो उसको बढ़ावा करने की बात करें। उत्तराखंड की में रोजगार की स्थिति को देखते हुए, व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों को आने की अनुमति दी जाए। व्यवसाय पूरा खत्म हो चुका है। आज मैंने काफ़ी लोगों से अपनी बात की, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, नैनीताल में, अपना जोशीमठ में। मैंने लोगों को जो मैंने आज क्वेरी की है उसमें 85-90% हमारी जो बुकिंग थी 4 धाम की वो सारी ख़त्म हो चुकी है। वो सारी बुकिंगें आज कैंसिल हो चुकी है 2-3 दिनों से। जो कोरोना की जो ये रिपोर्ट जा रही है कि ये बहुत फैल गया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट उत्तराखंड में कंपलसरी है, तो इससे सब लोग थोड़ा भयभीत हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मैंने पिछले साल मांग की थी। उन्होंने हमें 6 महीने की रिबेट दी थी टैक्स में, और हमारे लोगों को, ड्राइवरों को 2-2 हज़ार रुपये उसमें उन्होंने हमें आर्थिक सहायता दी थी। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से भी दोबारा अब मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी से मैं यही डिमांड रखूंगा कि हमारे लोगों को 2 साल की कम से कम टैक्स में रिबेट दी जाए। हमारे ड्राइवरों को कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार रुपये इनको आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि ये आप शहर में रह रहे हैं, मसूरी में बिना लॉकडाउन के लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। शहर में ऐसा हो रखा है जैसे मानो कर्फ्यू लग गया है।
हमारी चिंता ये है कि पिछले साल का लॉकडाउन तो हम जैसे तैसे झेल गए थे। इस साल में अगर कोई दिक्कत हुई गर्मियों के सीज़न में तो हमारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा, और जब हमारा व्यवसाय चौपट होगा तो उसका नेचुरली उसका असर है वो हमारे कर्मचारियों पर आएगा, उनके रोजगार पे आएगा, सरकार के राजस्व पे आएगा। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है, और जो हमारा गर्मियों का सीज़न है, चाहे वो चारधाम यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाए, चाहे यहाँ जितने हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जैसे नैनीताल, रानीखेत, कॉर्बेट, मसूरी, ऋषिकेश, धनौल्टी इत्यादि, ये सब के सब गर्मियों के सीजन पर निर्भर है। अगर हमारी यात्रा नहीं चलेगी तो हमारे जो पहाड़ में लोग हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा, उनकी जेब में 2 पैसे कहाँ से आएंगे। खबर ऋषिकेश से, जहां गोहरी रेंज में लगातार धधक रहे हैं जंगल। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के गोहरी रेंज के जंगलों में अचानक आग लग गई और आग इतनी तेज से फैली कि पूरे जंगल में आग धधकने लगी। बीट अधिकारी का कहना है कि ये आग जंगल में पत्थरों के गिरने से लगी है। पत्थरों के आपस में रगड़ जाने से सूखी पत्तियों में आग लग जाती है और कहीं कहीं लोग भी पत्तियों में आग लगा देते हैं। बता दें कि दमकल विभाग के 10 लोग लगातार आग बुझा रहे हैं, जिससे कि ये आग अंदर तक न पहुंचे, क्योंकि ये इलाका हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है। कारण मैंने आपको बताया, कारण तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। लोग लगा लेते हैं, कोई टसन में लगाता है, कोई कुछ कर लेता है, पत्थरों के रगड़ने से भी हो जाता है, कार्य हो जाता है। ऐसे कुछ ये संभव नहीं है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि लोग लगा रहे हैं। बाई चांस ऊपर से पत्थर गिर गया, उसकी चिंगारी निकल गई, आग लग जाती है। कुछ लोग टसन में लगा लेते हैं, मेरा तो यही कहना है। तो ये जो सीमित संसाधनों के साथ आप लोग लगे हुए हैं, जी कुछ कर्मचारियों को चोट वगैरह आई होगी या कुछ? नहीं, फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं है। अभी ऐसे कोई घटना। पुरी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी त्रिकाल भवंता ने आरोप लगाया कि आज देश में हर तरफ महिलाओं के शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है। खासकर धर्म क्षेत्र में महिलाओं और महिला संतों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है तथा कथित पुरुष धर्माचार्यों द्वारा धर्म स्थानों को बेचा जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान त्रिकाल भवंता ने कहा कि धर्म स्थान और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना ही परी अखाड़े के मुख्य उद्देश्य हैं, इसलिए देश में महिलाओं के अखाड़ों को भी मुख्य स्थान मिलना चाहिए। वहीं साध्वी त्रिकाल भवंता यह आरोप भी उन्होंने लगाया है कि हरिद्वार महाकुंभ में कोई भी व्यवस्था परी अखाड़े को नहीं मिली है। इसके पीछे केवल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ही जिम्मेदार हैं। उन्हीं के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। सरकार ने भी अखाड़ों को व्यवस्था दे, लेकिन महिलाओं को व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कुंभ मेले में पैसे की बंदरबांट की जा रही है, इसलिए वो सरकार से मांग करती है कि इस सब को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए और व्यवस्था को सुधारें। आज यहाँ पर चर्चा विस्तार से हो रहा है कि समाज के लोगों को धर्म क्षेत्र में क्या स्त्री अखाड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, महिला धर्माचार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं धर्माचार्य होने के नाते, संत होने के नाते मुझे ये ज्ञात है कि महिलाओं का शोषण, महिला संतों का शोषण हर क्षेत्र में हो रहा है, उससे बदतर धर्म क्षेत्र में हो रहा है। उनकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण, उन्हें दबाया जा रहा है। तमाम विदेशियाँ हमारी साध्वियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो जो कुछ करना चाहती हैं नहीं कर पा रही। उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए तमाम ऐसे धर्म स्थान हैं जो हमारे धर्माचार्यों द्वारा बेचे जा रहे हैं, पुरुष धर्माचार्यों द्वारा। धर्म स्थान सुरक्षित रखना, धर्म का सुरक्षित करना और महिलाओं को सुरक्षा करना स्त्री अखाड़े का परम धर्म है। इसलिए ये स्त्रियों को द्वारा ही करना संभव है, इसलिए स्त्री अखाड़ा होना जरूरी। और इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।